कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम जॉर्ज ऑरवेल के एक ऐसे पर बात करेंगे जिसका नाम है शूटिंग एन एलिफेंट। ये जॉर्ज ऑरवेल की एक आप बीती कह लें वो है, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल के साथ किसी जमाने में एक हादसा पेश हुआ था या जॉर्ज ऑरवेल ने एक गलती कर दी थी जिस पर उन्होंने ये ऐसे लिखा है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम दो पहलू देखेंगे इस ऐसे की, एक होगा पॉलिटिकल, एक होगा फिलोसफिकल। उसके बाद आप अपने आप से पूछिएगा और मैं खुद से पूछूंगा कि हमने इस ऐसे से क्या सीखा। सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा मंजरनामा रख दूं ताकि आपको समझ आए कि उस ऐसे में क्या हुआ है। तो कहानी कुछ यूं है कि किसी जमाने में बर्मा में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था और जॉर्ज ऑरवेल एज अ पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे वहां पे। और जो बर्मन से वो जॉर्ज ऑरवेल को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो लोग जॉर्ज ऑरवेल का मजाक उड़ाते थे, उसको गालियां भी देते थे। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग जॉर्ज ऑरवेल से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी को बावकार तरीके से परफॉर्म भी करे। तो फिर एक दिन कुछ यूं होता है कि गांव में खबर पता चलती है कि एक हाथी पागल हो गया है। जॉर्ज ऑरवेल तक एक खबर पहुंचती है कि हाथी एक पागल हो गया है। तो जॉर्ज ऑरवेल अपनी राइफल उठाते हैं और हाथी को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहां पर मैं बताता चलूं कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने राइफल उठाई है वो एक सेल्फ डिफेंस कह लें या सिचुएशन को संभालने के लिए उठाई है, ना कि हाथी को मारने के लिए। ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल चल पड़ते हैं हाथी को देखने के लिए और रास्ते में देखते हैं कि काफी नुकसान पहुंचा है उस हाथी ने, घर तबाह कर दिए हैं और एक शख्स मर गया है उस हाथी की वजह से। तो जब जॉर्ज ऑरवेल हाथी के पास पहुंचते हैं, हाथी को देखते हैं, तब वो हाथी पुरसकून हो चुका है, वो पुरसकून तरीके से घास खा रहा है। वहां पर जॉर्ज ऑरवेल अपना ये माइंडसेट बना लेते हैं कि अब मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाथी पुरसकून है। अब इसे तंग करने या मारने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन उसी वक्त लोगों का हजूम जॉर्ज ऑरवेल को घेर लेता है और जॉर्ज ऑरवेल से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो हाथी को गोली मार दे। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल दिल से ये नहीं चाहते थे कि वो हाथी को मारे, क्योंकि सिचुएशन काम थी कोई, क्योंकि अब वो हाथी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था किसी को भी। तो एट द एंड जॉर्ज ऑरवेल अंडर प्रेशर होकर उस हाथी को गोली मार देते हैं। वो उस वक्त ये समझते हैं अगर इस वक्त मैंने ना मारा हाथी को तो ये जो लोग हैं जो पहले मेरा मजाक उड़ाते हैं, पहले मुझे अच्छा नहीं समझते, मैं इनकी नजरों में और गिर जाऊंगा, ये मुझे बुज़दिल समझेंगे। तो इस वजह से प्रेशर में आके जॉर्ज ऑरवेल उस हाथी को गोली मार देते हैं और वो हाथी मर जाता है। यहां पर इस ऐसे का एंड हो जाता है। अब हम बात करेंगे दो एस्पेक्ट्स पर, एक पॉलिटिकल और एक फिलोसफिकल। सबसे पहले पॉलिटिकल पर बात करते हैं। तो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसमें यही है कि जॉर्ज ऑरवेल ने इंपेरियलिज्म को एक्सपोज किया है। एक सेल्फ डिफीटिंग सिस्टम बोला है इंपेरियलिज्म को जॉर्ज ऑरवेल ने, क्योंकि ऑन पेपर जो पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड जो पावर थी वो क्राउड के पास थी। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल ने अपना माइंड बना लिया था कि हाथी को गोली नहीं मारूंगा, लेकिन वो इनस्लेव थे बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्राउड। तो इसलिए इंपेरियलिज्म को एक सेल्फ डिफीटिंग सिस्टम बोला है जॉर्ज ऑरवेल ने। अगर हम एक दो लाइन में इस क्लेम को लिखना चाहें कि पॉलिटिकल क्लेम क्या है इस ऐसे का, तो वो कुछ यूं होगा: एम्पायर सर्वाइव्स नॉट ऑन स्ट्रेंथ but on continuous acts of violence performed to avoid humiliation। ये इस ऐसे का पॉलिटिकल क्लेम है। और अब अगर हम बात करें फिलोसफिकल एस्पेक्ट की, तो वो फिलोसफिकल एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट द डेप्थ ऑफ मॉरल एक्शन अंडर अथॉरिटी। कि कैसे अगर आपके पास पावर हो तो आपके जो मॉरल एक्शन है, आपकी मोरालिटी है, वो कैसे चैलेंज होती है। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल को उस वक्त पता था कि अब हाथी को गोली मारना बिल्कुल भी किसी बात की जरूरत नहीं हाथी को गोली मारने की, लेकिन उन्होंने फिर भी गोली मारी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जॉर्ज ऑरवेल के पास एक अथॉरिटी थी टू परफॉर्म एन एक्ट टू शो हिज अथॉरिटी। तो इस वजह से जब आपके पास पावर आती है, जब आपके पास अथॉरिटी आती है, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस जो ऐसे इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि दी ऑफिसर मस्ट एक्ट लाइक अ साहिब
इवन व्हेन द एक्शन इज इररेशनल। तो ये चीज भी इसको साबित करती है कि जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो आपके आपके जो मॉरल एक्शन है, आपकी जो इनर जजमेंट है, वो आपकी नहीं होती। आपके जो लोग आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, आपको वैसा ही परफॉर्म करना पड़ता है। जॉर्ज ऑरवेल को पता चल गया था कि अब मेरा जो एक्शन है, क्योंकि हाथी उस वक्त पुरसकून हो चुका था, वो जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था कि अब मैं इसको गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है, अब इसका मालिक आएगा वो खुद हैंडल कर लेगा हाथी को, लेकिन फिर भी गोली चलाई। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैं दूं तो बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं हमारे पाकिस्तान में, ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं जहां पर एक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग एक्शन लेते हैं। क्यों? अपनी अथॉरिटी को साबित करने के लिए, अपनी पावर को साबित करने के लिए। एग्जाम्पल, ऑनर किलिंग। एक आपको पता लग गया है कि आपके बेटा बेटी ने शादी कर ली है, पसंद की शादी कर ली है, आप फिर उनको मारने जाते हैं। उसकी जरूरत नहीं होती, अब क्या फायदा, शादी कर लिया, अब उनको दुआएं दो, रुखसत करो, लेकिन वो मारने जाते हैं। क्यों? अपनी पावर दिखाने के लिए, क्योंकि पावर आपसे डिमांड करती है एक्शन की। आपको वो आपसे अथॉरिटी जो है, जब भी आपके पास पावर आएगी ना, वो आपसे, मेरी एक लाइन है, मैंने लिखी थी इसी वक्त, पढ़ रहा था ना, मैंने लिखी थी, पावर डिमांड स्लेवरी। ठीक है, तो वो अपनी पावर को साबित करने के लिए एक्शन परफॉर्म करते हैं। और इस पर एक मेरा और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पावर होती है वो आपकी मोरालिटी को खत्म कर देती है, या आपकी मोरालिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है, या अगर हम इस तरह कहें कि आपकी मोरालिटी को टेस्ट करती है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो मोरालिटी होती है वो आपसे फ्रीडम डिमांड करती है, आपसे वो ये डिमांड करती है कि आप अकेले खड़े हों। जॉर्ज ऑरवेल अकेले खड़े हो सकते थे अगर उनके पास पावर ना होती, लेकिन जब उनके पास पावर थी, अगर वो अकेले खड़े होते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन पर एक अलग से प्रेशर होता, इसलिए वो अकेले खड़े नहीं हुए। तो मोरालिटी यही डिमांड करती है। तो यहां पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं शायद गलत भी हूं, कि मोरालिटी आपका टेस्ट लेती है, एक और मोरालिटी पावर आपका टेस्ट लेती है कि आप स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग होते हैं वो पावर के सामने रेजिस्ट करते हैं, वो जैसा जॉर्ज ऑरवेल ने किया। बट जॉर्ज ऑरवेल वाज अ वीक पर्सन एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो पावर के हाथों पावर का शिकार बन गया और हाथी को गोली मार दी, क्योंकि क्राउड एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनका एक लेवल था, उसकी ये डिमांड थी कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरें। तो ये एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, शायद मैं गलत हूं, कि पावर आपकी जो एक मोरालिटी को टेस्ट करती है और एक आपके कैरेक्टर को टेस्ट करती है कि आप स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, जो वीक होते हैं वो फिर गोली चला देते हैं। और एक और बात एंड पर, कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग अच्छा बनने के लिए पावर का इस्तेमाल नहीं करते, या वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास पावर आएगी तो मैं अच्छा करूंगा, बल्कि वो पावर इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि वो किसी के सामने जवाबदेह ना हो। क्यों CSS वालों?